बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 2 एक्सरसाइज 1.1 क्लास फर्स्ट ईयर में नेशनल बुक फाउंडेशन के साथ अंजुम मजीद ख्वाजा आपके सामने हाजिर खिदमत है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम आयोटा की जो क्वेश्चंस हैं उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। स्टूडेंट्स ये देखें, ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसके बीच में प्लस का साइन है। आपने सबसे पहले ये एज यूजुअल जैसा आप स्कूल मैथ्स में पढ़ते आए हैं कि आपने इसकी ब्रैकेट को ओपन करना है और चूंकि बाहर प्लस का साइन है तो साइंस में कोई चेंजेस नहीं आने वाले। सो आपने आयोटा को आयोटाज में ऐड करना है और आपका जो रियल नंबर है वो रियल नंबर में ऐड हो जाएगा। तो 3 को जब आप 2 में ऐड करेंगे आपका आंसर स्टूडेंट्स 5 आएगा। 2 आयोटा प्लस का और प्लस का 4 आयोटा हमारा आंसर 6 आयोटा देगा। और उसने स्टूडेंट ये बताया हुआ है, पूछा हुआ है कि आपने आंसर लिखने के बाद और करना ये है कि उसको a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखना है। सो आई थिंक दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 4 प्लस 3 आयोटा, इसका सेकंड पार्ट है। 4 प्लस 3 आयोटा माइनस 2 प्लस 5 आयोटा। स्टूडेंट्स आप देखें ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो ब्रैकेट के अंदर सब साइंस चेंज हो जाएंगे। 4 प्लस 3 आयोटा, ये पार्ट 2 था हमारा, तो माइनस ने अंदर के सब साइंस को चेंज कर देना है। तो ये -2 माइनस 5 आयोटा। स्टूडेंट्स रियल नंबर हमेशा रियल नंबर में और आपका इमेजिनरी नंबर हमेशा इमेजिनरी नंबर में ऐड होता है। तो प्लस का 4 प्लस माइनस माइनस 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट हुआ, हमारा 2 बच गया। इसी तरह प्लस माइनस माइनस 3 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आयोटा आएगा, साइन बड़ी वैल्यू का लगेगा। एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कर दिया स्टूडेंट्स। अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को भी जिसका पार्ट 3 है इसी मेथड से सॉल्व करेंगे। आपके यहां देख सकते हैं ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन है तो अंदर के साइंस वैसे के वैसे ही रहेंगे। 4 और 4 स्टूडेंट्स हो जाएगा 8 प्लस 7 आयोटा माइनस 7 आयोटा। जब प्लस 7 आयोटा में से माइनस 7 आयोटा होगा तो हमारे पास ये दोनों कट जाएंगे और आंसर हमारा 0 आ जाएगा। हम इसको 0 आयोटा भी लिख सकते हैं। उसकी रीजन ये क्योंकि उसने कहा था कि a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखना है। डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। अब इस दफा आपका पैरेंथेसिस के बाहर माइनस का साइन है तो आपके अंदर के तमाम यानी ब्रैकेट के तमाम साइंस जो है वो चेंज हो जाएंगे। ये प्लस 5 आयोटा हो जाएगा, प्लस 5 आयोटा प्लस 5 आयोटा हो जाएगा आपका 10 आयोटा और 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आ जाएगा। सो स्टूडेंट फाइनल हमारा सॉल्यूशन 0 प्लस 10 आयोटा। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपके सामने ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो मल्टीप्लाई का एक सिंपल सा प्रोसीजर होता है कि इसके रियल नंबर को इस सारे कॉम्प्लेक्स से आप मल्टीप्लाई कर लें और इसी तरह प्लस 2 आयोटा को आप 4 माइनस 3 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई कर लें। जब 3 4 सर करेंगे तो 12 आएगा। 3 3 सर माइनस 9 आयोटा। सेम 4 2 सर 8 आयोटा प्लस 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 हो जाएंगे 8 आयोटा प्लस माइनस माइनस होगा 2 3 सर 6 आयोटा आयोटा जार आयोटा स्क्वायर। आप रियल नंबर को रियल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। उसके इनफैक्ट इमेजिनरी पार्ट को आपने उसके साथ किया और आयोटा को आयोटा के साथ किया। दिस इज आई वांटेड टू से एक्चुअली। अब आप देखें स्टूडेंट्स ये दोनों आयोटास के माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो जब आप 9 में से 8 माइनस करेंगे तो साइन बड़ी वैल्यू का लगेगा, 1 आयोटा आ जाएगा। आप सब जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर का मीनिंग होता है -1, जैसा आपको पिछले लेक्चर नंबर 1 में भी बताया गया था। माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, तो आपका ये प्लस 6 आ गया। तो 12 में जब 6 ऐड करेंगे क्योंकि रियल में ऐड होता है तो हमारा आंसर 18 माइनस आयोटा आ गया। डियर स्टूडेंट्स पार्ट 6 की तरफ मूव करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं ये कॉमा का साइन में जो पहला एक्स एक्सिस होता है वो हमारा रियल पार्ट होता है और जो दूसरा होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है, उसके साथ हमें आयोटा लगाना होता है। तो हमने इसको यूं लगा दिया। सेम ये हमारा रियल पार्ट है और ये
इमेजिनरी पार्ट है, 1 आयोटा इसे लिख देंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं स्कूल क्लासेस से कि जो डिवाइड होते हैं उनको हम हमेशा डिनोमिनेटर में लिखते हैं। जैसे ये 3 माइनस आयोटा, हमने इसको डिनोमिनेटर में लिख दिया, ये हो गया स्टूडेंट। अब चूंकि हमने a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लेकर आना है इसको, ये हमारे पास वैसे सोल्यूशन आ चुका है, लेकिन हम यूं करेंगे कि इसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करेंगे, यानी इसी के कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और इसी के कॉन्जुगेट के साथ हम डिवाइड भी करेंगे। सो जब आप 3 प्लस 2 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 3 प्लस आयोटा से, तो बिल्कुल इसी तरीके से a माइनस इसको भी हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे। आई होप आप मेरी बात समझ रहे होंगे। अभी तक ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसलिए मैं थोड़ा सा तेज भी करा रहा हूं। आपने 3 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, 3 इंटू 3 प्लस आयोटा। इसी तरह 2 आयोटा को आपने 3 प्लस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करना है। सेम a माइनस बी, a प्लस बी होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। स्टूडेंट्स, जब 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 हो जाएगा 9, 3 को आयोटा से करेंगे 3 आयोटा, 2 आयोटा को 3 से करेंगे 6 आयोटा, और जब 2 आयोटा को आयोटा से करेंगे 2 आयोटा स्क्वायर होगा। आयोटा हमेशा आयोटा से मल्टीप्लाई होता है। स्टूडेंट, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और आयोटा स्क्वायर आप सब जानते हैं -1 के इक्वल होता है। अब स्टूडेंट देखिए, ये हमारा रियल है, 9 प्लस 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 होंगे, आयोटा वाली वैल्यू आयोटा में ऐड हो जाएगी, 9 आयोटा आ जाएगा। और इसी तरीके से जब आयोटा स्क्वायर को देखेंगे तो ये -1 के इक्वल होता है। माइनस माइनस प्लस होगा स्टूडेंट, तो आपका ये 9 प्लस 1 आ जाएगा। अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो 9 प्लस 9 आयोटा माइनस प्लस माइनस -2 आ गया स्टूडेंट्स, ये हमारे पास 10 आ जाएगा। रियल में से रियल को ही सब्ट्रैक्ट और ऐड किया जाता है, तो आप प्लस का 9 और माइनस का 2 7 आ जाएगा, प्लस 9 आयोटा ओवर 10। स्टूडेंट, ये हमारा फाइनल सोल्यूशन है, लेकिन आप जानते हैं कि हमें एक्चुअली इसको a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में ट्रांसफर करना है। ये 10 एक्चुअली इसके नीचे भी है, रियल के नीचे भी है, ये इमेजिनरी के नीचे भी, यानी इस पार्ट के नीचे भी है। तो हमारा फाइनल आंसर, इनके बीच में प्लस डाल दें, अगर नहीं डालें तो आप यूं भी इनके बीच में कॉमा डाल सकते हैं, जैसा कि ये, और ब्रैकेट डाल दें, सो वो भी हमारा फाइनल आंसर आ सकता है। डियर स्टूडेंट, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, इसके पार्ट 6 की तरफ। आप देखें, ये तीनों चीजें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं, पहले इन दो को करते हैं, और हमें नजर भी आ रहा है कि a प्लस बी और a माइनस बी का एक फॉर्मूला यहाँ अप्लाई हो सकता है, जो कि इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। सेम ये आपका 2 प्लस आयोटा, आपने इसी तरह इसको उतार लिया। जब स्टूडेंट 1 का स्क्वायर फाइंड करेंगे, 1 का स्क्वायर 1, और यू नो आयोटा का स्क्वायर -1 के इक्वल होता है। माइनस माइनस स्टूडेंट्स हो जाएगा प्लस, 2 प्लस आयोटा, 1 और 1 हो जाएगा स्टूडेंट 2 के 2 प्लस आयोटा। स्टूडेंट अगर चाहें तो 2 को अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, और इवन कर लें तो ज्यादा बेहतर है। 2 2 4, 2 आयोटाज आर 2 आयोटा। ये हमारा a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में आ गया। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। स्टूडेंट, इस दफा हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोमिनेटर में दिया हुआ है, तो स्टूडेंट्स आप देख रहे होंगे कि इसका सिंपल सा मेथड ये कि आप इसको रेशनलाइज कर लें, यानी आपने इसके कॉन्जुगेट से इसको मल्टीप्लाई भी करना है और इसी के कॉन्जुगेट से आपने इसको डिवाइड भी करना है। यूं इसका डिनोमिनेटर रेशनलाइज हो जाएगा। जब आप 1 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 1 को जिससे भी मल्टीप्लाई करें स्टूडेंट्स वही वैल्यूज आती हैं, तो 2 माइनस 3 आयोटा, a प्लस बी और a माइनस बी होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 2 माइनस 3 आयोटा, स्टूडेंट्स 2 का स्क्वायर होता है 4 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 आयोटा स्क्वायर, क्योंकि आपने दोनों के साथ स्क्वायर लगाना है। 3 के साथ स्क्वायर लगाएंगे तो 9 हो जाएगा।
स्टूडेंट्स फर्दर इसको अगर सॉल्व करते हैं तो आप देखें 4 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर, सबको पता है कि -1 के इक्वल होता है। माइनस माइनस हो गया स्टूडेंट्स प्लस, सो 2 माइनस 3 आयोटा 4 प्लस 9 आ गया, और 4 प्लस 9 स्टूडेंट सबको पता है 13 के इक्वल होता है। सो हमने इसके नीचे 13 लगा दिया। जब आप स्टूडेंट इसको मजीद आगे सॉल्व करेंगे, 13 इससे भी डिवाइड हो रहा है और 13 इससे भी डिवाइड हो रहा है। सो हमारा फाइनल सोल्यूशन आ गया 2/13 and 3/13. You have to convert this into this form because you have to bring it into a plus b iota form, and this cannot be in that particular form because ये दोनों के नीचे इज्तिमाई तौर पे दिया हुआ है। सो आपने दोनों में अप्लाई करना लाजमी है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। बड़ी आसानी से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 भी स्टूडेंट्स बिल्कुल इसी मेथड से आप लोगों ने करना है। आप देखें ये दोनों फैक्टर एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सबसे पहले आपने 2 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद स्टूडेंट प्लस आयोटा को आपने 3 माइनस 2 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करना है, और स्टूडेंट 1 प्लस आयोटा को आप एज यूजुअल यहीं लिखा रहने देंगे। 2 3s are 6, 2 2s are 4 iota, iota 3s are 3 iota, iota 2s are 2 iota square, 1 plus iota। ये स्टूडेंट हमारे पास आ गया। स्टूडेंट्स अगर हम इसको आगे लेके चलें 6, ये दोनों स्टूडेंट गौर से देखें, दोनों आपको आयोटा की फॉर्म में दिए हैं। एक माइनस है, एक प्लस है। माइनस प्लस माइनस होता है। आप जब 4 आयोटा में से 3 आयोटा निकालेंगे तो साइन बड़ी वैल्यू का लगेगा और -1 आयोटा आ जाएगा। यहां स्टूडेंट देखें ये -1 दिया हुआ आपको, 1 प्लस आयोटा ये आ गया स्टूडेंट हमारे पास। अब देखें स्टूडेंट माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो हमारे पास आ गया 6 माइनस आयोटा प्लस 2 ओवर 1 प्लस आयोटा। प्लस 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 होता है। 6 में जब हम 2 को ऐड करें और दोनों रियल नंबर हैं तो ये 8 आ जाएगा, माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा आ गया स्टूडेंट नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करेंगे, एंड यू नो द रीजन व्हाई, बिकॉज आपका डिनोमिनेटर जो है वो हमेशा रेशनलाइज होके रियल नंबर में होना चाहिए। तो उसका मेथड ये होता है कि आप उसी के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करें और उसी के कॉन्जुगेट से आपने डिवाइड भी करना है, बिकॉज यू मस्ट बी इक्वलिंग ईच अदर। आप अगर किसी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं आपको डिवाइड भी उसी से करना होगा। अब स्टूडेंट देखें ये दोनों चीजें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। 8 भी 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, माइनस आयोटा भी 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई होगा। स्टूडेंट जब हम इसको लेके चले, a प्लस बी a माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। whenever you have to same things multiplying each other but the difference between them is the signs, then obviously you have to go through this formula। 8 1s are 8, 8 को स्टूडेंट जब आयोटा से करेंगे 8 आयोटा, माइनस आयोटा को इससे करेंगे माइनस आयोटा, माइनस माइनस प्लस आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। 1 माइनस ये -1 आ गया। स्टूडेंट्स अगेन माइनस माइनस प्लस, साइन हमेशा बड़ी वैल्यू का लगता है, तो ये -9 आयोटा हो गया। 8 और 1 9 हो गए। और आप जानते हैं आयोटा स्क्वायर को -1 भी कहा जाता है। 1 माइनस माइनस प्लस हो गया, +1 हमने लिख दिया। अगर हम इसको मजीद आगे सॉल्व करेंगे, अब स्टूडेंट देखें ये हमारे पास 8 आ गया, -9 आयोटा, माइनस प्लस -1 and you got 2 here because you need to add these two ones, so it's gonna give you 2. Subtract them, 8 में से जब 1 माइनस करेंगे 7 आएगा, और सबके नीचे हमारे पास 2 दिया हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं कि 2 चूंकि डिनोमिनेटर में दिया है तो ये दोनों के साथ, यानी इसके साथ भी लिखा जा सकता है और इसके साथ भी लिखा जा सकता है। यूं ये हमारे पास
एक ऐसी फॉर्म होगी जिसको a प्लस बी आयोटा की फॉर्म कहेंगे। स्टूडेंट्स मूव करते हैं अपने पार्ट 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 है, इस पे मूव करते हैं। अगेन आप देखें न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर यानी कंप्लीट फ्रैक्शन दी हुई आप लोगों ने सबसे पहले कोई अगर चीज जिनको ओपन करना रह गया, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये अप्लाई करें। ये होगा a स्क्वायर माइनस प्लस 2ab, a हमारे पास स्टूडेंट 2 है, b हमारे पास दिया हुआ है आयोटा, और प्लस बी स्क्वायर यानी आयोटा का स्क्वायर हम यहाँ अप्लाई कर देंगे। स्टूडेंट ये बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो स्कूल मैथ्स में आप पढ़ कर आए होते हैं, जिनको बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव वे में नहीं बताया जा सकता, क्योंकि आपके फर्स्ट ईयर में क्वेश्चन काफी लॉन्ग होंगे। तो स्टूडेंट देखिए 1 प्लस आयोटा 2 का स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट 4, 2 2 जा 4, 4 आयोटा हो गया, और इसी तरह ये आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है। 1 प्लस आयोटा 4 प्लस 4 आयोटा प्लस माइनस -1। रियल नंबर में से स्टूडेंट रियल नंबर माइनस करें, आपका आंसर आ जाएगा, ये देखें 1 प्लस आयोटा 4 में से अगर 1 माइनस करेंगे 3 प्लस 4 आयोटा। अगेन स्टूडेंट हमें a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में इसको लेकर आना है, तो हम क्या करेंगे, इसके डिनोमिनेटर को हम रियल में चेंज करने के लिए इसी के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करेंगे और इसी के कॉन्जुगेट से हम डिवाइड भी करेंगे। इसको कहते हैं मेकिंग द इनफैक्ट टर्निंग द डिनोमिनेटर इनटू रेशनलाइजेशन फॉर्म। हमने उसको रेशनलाइजेशन फॉर्म में लेकर आना है। अब देखिए 1 को इनसे मल्टीप्लाई किया अगर हम 3 माइनस 4 आयोटा, फिर इसी तरह आयोटा को जब मल्टीप्लाई किया 3 माइनस 4 आयोटा, 1 को भी इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, आयोटा को भी इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब स्टूडेंट यहां देखें a प्लस बी, a माइनस बी होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। 1 को जब इससे करेंगे 1 3 जा 3, 1 4 जा 4 आयोटा, आयोटा 3 जा 3 आयोटा, आयोटा को इससे करेंगे आयोटा स्क्वायर। 3 का स्क्वायर स्टूडेंट सब जानते हैं 9 होता है, 4 का स्टूडेंट हो जाएगा 16, आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट आयोटा स्क्वायर। दिस आयोटा स्क्वायर कैन बी ऑन बोथ ऑफ देम। आपने अब दोनों पे अप्लाई करना है। याद रखें अगर होल स्क्वायर, होल क्यूब, होल पावर के अंदर कुछ चीजें मल्टीप्लाई हो रही हो तो आपने वो पावर दोनों को देनी होती है, इवन डिवाइड भी हो रही हो तो। लेकिन जब प्लस हो रही हो उसके ऊपर होल हो तो आप इंडिविजुअली उनको स्क्वायर नहीं दे सकते, आप हमेशा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब स्टूडेंट देखें ये माइनस प्लस माइनस हो गया तो ये आयोटा आ गया, ये आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है। इसी तरह 9 माइनस 16 आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल हुआ, इसकी वैल्यू हमने डाल दी -1। 3 माइनस आयोटा माइनस माइनस प्लस 4, इसी तरह 9 माइनस माइनस प्लस 16 आ गया। 3 और 4 स्टूडेंट जब हम ऐड करेंगे 7 आ जाएगा और ये माइनस आयोटा है, और ये आप देखें ये 25 आ गया। स्टूडेंट ये 25 7 के नीचे भी है और आयोटा के नीचे भी है, तो हमारा फाइनल आंसर 7/25 माइनस आयोटा ओवर 25 आया। सो दिस इज आवर फाइनल सॉल्यूशन। डियर स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगेन आप देखें इस दफा आपके पास 2 फ्रैक्शंस दी हैं और दोनों के बीच में माइनस का साइन है। अगर आप चाहें तो दोनों को रैशनलाइज अलग-अलग भी कर सकते हैं, लेकिन अगर चाहें तो आप इन दोनों का एलसीएम भी ले सकते हैं। सो ये आप पर है कि आप किस मेथड से उसको लेके चलते हैं। मुझे आसान लग रहा है कि हम इसको एलसीएम के मेथड से चलाएं। ये दोनों डिनोमिनेटर हमारे एलसीएम के तौर पर यहां लिखे जाएंगे 3 माइनस आयोटा। स्टूडेंट जब आप इसको और इनको इससे डिवाइड करेंगे यानी 3 प्लस आयोटा और 3 माइनस आयोटा से 3 प्लस आयोटा को डिवाइड करेंगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। आपका आंसर आ जाएगा 3 माइनस आयोटा। 3 माइनस आयोटा को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 माइनस आयोटा आ जाएगा। सेम 3 माइनस आयोटा इसी तरीके से 3 माइनस आयोटा से कैंसिल होगा तो 3 प्लस आयोटा आया।
3 प्लस आयोटा, 1 आर 3 प्लस आयोटा। तो स्टूडेंट्स हमारा फाइनल ये आ गया 3 माइनस आयोटा, बाहर माइनस का साइन है, अंदर के साइन हो जाएंगे चेंज। ए प्लस बी और ए माइनस बी होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। 3 में से 3 गया 0। स्टूडेंट्स आप समझ रहे होंगे, 3 में से 3 गया 0 क्योंकि एक प्लस का और एक माइनस का। माइनस आयोटा और माइनस आयोटा हो जाएगा -2 आयोटा के। 3 का स्क्वायर हो गया स्टूडेंट -9 और आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है। तो हमारे फाइनल आ रहे हैं 0 -2 आयोटा। मैंने 0 जानबूझ के लिखा है क्योंकि मुझे एक रियल नंबर लाजमी चाहिए। सो बेशक 0 है, 0 ही चाहिए। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 9 और 1 हो जाएंगे 10। स्टूडेंट 10 इसके नीचे भी आप लगाएं और 10 आप इसके नीचे भी लगाएं। तो 0 को किसी से भी डिवाइड करें, हमारे पास फाइनल आंसर 0 ही आना है। 2 5 are 10, तो यहाँ माइनस आयोटा बाई 5, या जिसको अगर थोड़ा सा और अच्छे प्रिसाइज मेथड में लिखें तो 1/5 आयोटा भी आ सकता है। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 4 की तरफ चलते हैं। आपके सामने एक क्वेश्चन दिया हुआ है और यहाँ पार्स आपको माइनस में दी हुई है। किसी की पार भी अगर माइनस में हो उसको प्लस में कन्वर्ट करना लाजमी होता है इन ऑर्डर टू एक्सपैंड इट। अगर आप उसको एक्सपैंड करना चाहें तो ऑब्वियसली हमें एक्सपैंड करना है। हमें प्लस में लाने के लिए क्या करेंगे, इसको नीचे ले चलते हैं। यहाँ जाकर ये होल स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ भी जाकर ये ऐसे होल स्क्वायर हो जाएगा। आप सब जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ऐसा ही यहां भी होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। टू आयोटाज आर 2 आयोटा। आयोटा स्क्वायर आप सबको जानते हैं -1 के इक्वल होता है। बिल्कुल स्टूडेंट्स यहां चलें, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1। आयोटा 2 आर -2 आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल आ जाएगा। स्टूडेंट आपके सामने एक चीज है, ये देखें, ये हमारे पास -1 दिया हुआ है, माइनस प्लस माइनस हो गया 1/1 प्लस 2 आयोटा -1। सेम अगर जब यहां आप ब्रैकेट ओपन करेंगे 1 - 2 आयोटा -1, -1 प्लस 1 कैंसिल, +1 और -1 कैंसिल। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो फाइनल आ रहा है 1/2 आयोटा, 1/2 आयोटा। स्टूडेंट्स एक बात याद रखें, जब भी आपके डिनोमिनेटर में माइनस का साइन हो आप इसको प्लस में कन्वर्ट करना है, तो इस माइनस को ऊपर कन्वर्ट करें। ये ऊपर जाके सबके साइन चेंज कर देगा। वैसे भी प्लस जब माइनस से डिवाइड होता है तो माइनस ही आता है, तो ये माइनस ऊपर चला गया, -1/2 आयोटा। तो स्टूडेंट ये दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल हो गए, तो 0 हमारा फाइनल आंसर आ गया क्योंकि दोनों एक ही जैसे हैं। हम चाहें तो इसको 0 + 0 आयोटा लिख सकते हैं, 0a + b आयोटा की फॉर्म में अगर हम चाहें तो इनको कन्वर्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स अपने क्वेश्चन नंबर 3 के फाइनल पार्ट 5 पे चलते हैं। आपके सामने a + b का होल स्क्वायर अप्लाई हो रहा है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। या आपने इसको एक्सपेंड कर लिया। बिल्कुल स्टूडेंट इधर भी आप देखें, आपको फ्रैक्शन में दी हुई है वैल्यूज। आप लोगों ने ये काम करना है कि इसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है। 7 - 4 आयोटा ओवर 2 + आयोटा। स्टूडेंट हम इसी के डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो ये हम इसको लहदा सॉल्व करें इन ऑर्डर टू कन्वर्ट इट्स denominator into real number. What we have to do, we have to multiply the conjugate of this denominator and dividing by
द सेम नंबर एज वेल। सो हमने उसको उसके साथ कर लिया। सो अब जब हम इसे ओपन करेंगे 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 2 2 हो जाएगा 4 आयोटा, आयोटा स्क्वायर स्टूडेंट होता है -1 के इक्वल। 7 -4 आयोटा, आई एम सॉरी स्टूडेंट्स, ये देखें ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। आप 7 को भी इस 2 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करें, -4 आयोटा को भी 2 माइनस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करें, और a प्लस बी और a माइनस बी होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। माइनस प्लस माइनस होगा स्टूडेंट्स, 4 + 4 आयोटा -1, 7 2 टाइम इज 14, 7 आयोटास आर 7 आयोटा, 4 2s are 8 आयोटा, आई एम सॉरी माइनस प्लस माइनस 8 आयोटा, -4 आयोटा माइनस जार प्लस 4 आयोटा स्क्वायर। 2 का स्क्वायर होगा स्टूडेंट 4, आयोटा स्क्वायर होता है -1 के इक्वल, और ये भी माइनस है, +1 हो गया। स्टूडेंट देखिए 4 और ये प्लस और माइनस माइनस हो जाएंगे, 3 + 4 आयोटा, साइन हमेशा बड़ी वैल्यू का लगता है तो हमने लगा दिया। यहाँ देखिए स्टूडेंट माइनस माइनस प्लस हो गए, लेकिन साइन बड़ी वैल्यू का माइनस लगेगा। यहाँ आ गया आपके पास 14 -15 आयोटा, ये आपका आयोटा स्क्वायर होगा -1 के इक्वल, और ये हमारे पास 5 आ गया। स्टूडेंट्स अगर हम चाहें तो इसको बल्कि हम यूँ करते हैं कि इसको ऐसे ही सॉल्व करें, 3 + 4 आयोटा +14 माइनस, अच्छा स्टूडेंट ये देखें -1 4s are -4, ये प्लस का 14 है, ये माइनस का 4 है। 14 में से जब 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10। ये स्टूडेंट हमने 10 - 5 आयोटा ओवर 5 लिख लिया। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। एक मुझे बड़ी क्लियर कट एक चीज़ नज़र आ रही है कि मैं शायद गलती करके ये 1 है, कि क्लियर कट ये नज़र आ रहा है कि आपका इसमें से 5 कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से 5 जब कॉमन लेंगे 5 2s are 10, 5 3s are 15, और नीचे भी 5 है, और ये 5 और ये 5 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो स्टूडेंट हमारा फाइनल आ गया 3 + 4 आयोटा +2 - 3 आयोटा, प्लस 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 होंगे, 3 और 2 हो गए हमारे पास स्टूडेंट 5, प्लस माइनस माइनस, तो 4 आयोटा में से जब 3 आयोटा माइनस करेंगे तो स्टूडेंट हमारे पास फाइनल आयोटा आ जाएगा। तो दिस इज आवर फाइनल सोल्यूशन। आई होप स्टूडेंट आप लोगों ने ये वीडियो एंजॉय की होगी, और एक अच्छे तरीके से आपने आयोटा के कॉम्प्लेक्स नंबर्स को, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस को बड़े अच्छे तरीके से सॉल्व करने के मेथड्स को जाना होगा। लेक्चर नंबर 2, वीडियो नंबर 2 से एक्सरसाइज 1.1 से आपसे इजाज़त चाहूँगा। इसी तरह इंशाल्लाह पूरी बुक आपको जल्दी मुयस्सर होगी मेरी वीडियोस में। आप उसको लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। आपके ताउन का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।